नमस्कार, निर्डंका में आप सभी का स्वागत है। गुंडागर्दी से जन्मी शिवसेना बार बार अपना भयावह चेहरा दिखाती रहती है। अब सत्ता गंवाने के बाद शिवसेना एक बार फिर आक्रामक हो गई है। मंगलवार को शिंदे गुट के समर्थक को शिवसेना के पूर्व मंत्री उद्धव सामंत पर उद्धव ठाकरे के समर्थकों ने उनकी गाड़ी पर हमला बोल दिया और उनकी गाड़ी में तोड़फोड़ की। यह घटना पुणे की है। बताया जा रहा है कि आदित्य ठाकरे की रैली के समाप्त होने के बाद जब पूर्व मंत्री उदय सामंत जब तानाजी सामंत के घर जा रहे थे तभी यह घटना हुई। शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने उदय सामंत के कार पर हमला कर दिया। इस हमले में वे बाल बाल बच गए, हालांकि उनकी गाड़ी के शीशे टूट गए। पुलिस ने इस मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। उद्धव ठाकरे के समर्थक जिस तरह से शिंदे गुट पर हमला कर रहे हैं उससे आगामी चुनाव में मुंह को खानी पड़ेगी। वहीं भ्रष्टाचार में शिवसेना नेता संजय राउत पर लगे आरोप से जनता में अच्छा संकेत नहीं गया है। इसका खामियाजा उद्धव ठाकरे को भुगतना पड़ सकता है। फिलहाल शिवसेना पर एक कहावत बड़ी सटीक बैठती है। कहावत है कि रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। वैसे भी शिवसेना का गुंडागर्दी का पुराना इतिहास रहा है। कभी स्थानीय मुद्दे को लेकर गैर मराठियों को निशाना बनाने वाली शिवसेना अब भी नहीं सुधर रही है। सत्ता हाथ से फिसल चुकी है। उद्धव ठाकरे के हाथ से पार्टी की कमान भी जाने वाली है। शायद यही वजह है कि शिवसैनिकों और उद्धव ठाकरे में झल्लाहट और गुस्सा है जो उदय सामंत पर निकाले हैं। सामंत उन विधायकों में शामिल थे जो एकनाथ शिंदे के साथ गुवाहाटी में डेरा डाले थे। शिवसेना की राजनीति जिस तरह से गुंडागर्दी शुरू हुई थी वह किसी से छुपी नहीं है, लेकिन सत्ता के लालच में शिवसेना ने हिंदुत्व को छोड़कर कांग्रेस और एनसीपी के साथ आई थी, लेकिन उसका आचरण नहीं बदला। शिवसेना ने न गुंडा वाला टैग से छुटकारा पा सकी और न ही सेकुलर हो पाई। आज शिवसेना मझधार में फंसी हुई है, जहां से निकलना उसके लिए मुश्किल ही नहीं नामुमकिन भी है। शायद उद्धव ठाकरे के समर्थक उद्धव सामंत पर हमला कर यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि उद्धव ठाकरे बाला साहब ठाकरे जैसा कर सकते हैं, लेकिन यह शिव सैनिकों को भ्रम हो सकता है। शिवसेना का मारपीट से कुछ नहीं होने वाला। शिवसेना का भविष्य अंधकारमय है। इससे कई कारण हो सकते हैं। बहरहाल हम शिवसेना के गुंडागर्दी वाली छवि पर भी बात करते हैं। पिछले साल दादर में सेना भवन के पास शिवसेना और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में भिड़ंत हो गई थी, जिसके बाद शिवसेना नेता संजय राउत ने एक बयान दिया था। वर्तमान में संजय राउत धन शोधन के मामले में ईडी की हिरासत में हैं। तब संजय राउत ने कहा था कि हमें गुंडा होने का प्रमाण पत्र नहीं चाहिए, हम प्रमाणित गुंडा हैं। संजय राउत को शायद यह पता नहीं है कि कहा जाता है कि हर व्यक्ति राम और रावण होता है, उसके लिए भी किसी को प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं होती। गुंडा का प्रमाण पत्र कोर्ट देता है, लेकिन संजय राउत के कर्म और वक्तव्य उनके लिए मुसीबत बन गए हैं। हाल ही में संजय राउत ने कुछ ऐसा ही बयान दिया था जब 40 नाराज शिवसेना विधायक गुवाहाटी में डेरा डाल लिया था। उस समय उन्होंने कहा था कि शिवसैनिक सड़क पर उतरेंगे। एक तरह से संजय राउत शिवसैनिकों को उकसा रहे थे। शिवसेना के गुंडागर्दी के ये बयान बस नमूने हैं। ऐसे कई अनगिनत मारपीट, झगड़े, धमकी और बयान हैं जो शिवसेना के गुंडागर्दी वाली इमेज को साबित करते हैं। तो क्या शिवसेना का लोकतंत्र के लिए यह सही कदम है? अभी भी उदय सामंत शिवसेना के नेता हैं, लेकिन जिस तरह से उनके ऊपर उद्धव ठाकरे के समर्थकों ने हमला किया है वह शिवसेना के लिए सही नहीं है। लेकिन सत्ता फिसलने के बाद से जिस तरह से उद्धव ठाकरे अपने ही कार्यकर्ताओं पर हमला बोल रहे हैं, उन्हें गद्दार बता रहे हैं, वह न तो पार्टी और न ही उद्धव ठाकरे के लिए सही है। आगामी चुनाव में शिवसेना की लुटिया डूबने वाली है। यह हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ऐसा एक सर्वे में दावा किया गया है। उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे रोज कहते हैं कि बागी विधायक चुनाव में उतरे, लेकिन सीएम शिंदे को मिल रहे अपार समर्थन उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे को समझना चाहिए कि उनकी हालत अब राज्य में कैसी है। ठाकरे परिवार को समझना चाहिए कि जो लोग उनके सामने खड़े नहीं हो सकते थे और आज उनके सामने उनके विरोध में नारे लगा रहे हैं, तो उनकी इमेज क्या है, आज उनकी हैसियत क्या हो गई है, यह समझने की जरूरत है। नहीं तो शिवसेना का यह आक्रामक रवैया उससे ले डूबेगा। वैसे भी शिवसेना डूबती हुई नाव है, जो इस पर चढ़ेगा वह डूब जाएगा। वैसे एक सर्वे में शिवसेना के लिए अच्छी खबर नहीं है। सी वोटर और इंडिया टैकर ने एक सर्वे किया है जिसकी रिपोर्ट में दावा किया गया है कि शिवसेना संजय राउत की ईडी द्वारा की गई कार्रवाई सही है। सर्वे में लोगों के अलग अलग राय हैं। सर्वे में 52% लोगों ने कहा है कि जांच एजेंसी द्वारा संजय राउत को गिरफ्तार करना सही है, जबकि 48% लोगों ने इसे गलत बताया है। इससे साफ है कि आगामी चुनाव में शिवसेना को 2-4 होना तय है। यहाँ एक बात और बता दें कि संजय राउत की गिरफ्तारी से शिवसेना के कुछ लोग खुश हैं और इस गिरफ्तारी को एक तरह से सही ठहराने का मुहर लगा दिए हैं। शिवसेना के प्रकाश राजपूत ने दिल्ली में सांसद श्रीकांत शिंदे से मुलाकात की और उन्हें पेड़ा खिलाया। इसके पीछे की बड़ी दिलचस्प कहानी है।
प्रकाश राजपूत ने शिवसेना प्रमुख बालासाहेब ठाकरे के ड्राइवर थे। उन्होंने धूला से विशेष तौर पर दिल्ली पहुंचकर एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे को प्रेरणा दिया। एक टीवी चैनल के इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि संजय राउत ने बहुत गलत किया है। शिवसेना को टूटने के लिए उन्होंने राउत को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने आरोप लगाया कि शिवसेना का राउत ने खत्म कर दिया। उन्होंने बताया कि मैं बालासाहेब ठाकरे का 1993 से 2000 तक ड्राइवर था। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या शिवसेना गुंडागर्दी के बल पर सत्ता हासिल करना चाहती है? क्या मारपीट से शिवसेना पुरानी इमेज पाना चाहती है? तो यह वीडियो अच्छी लगे तो शेयर, लाइक और कमेंट जरूर करें। ताज़ा खबरों के लिए न्यूज़ डंका ऐप को डाउनलोड करें। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।